So one final line, if I have to sum up this entire video in one line, I will say during the exam, your most important skill is. So guys, I'm bringing out this video with a lot of heart because I've had this call so many times with students that it really starts hurting me because I know that कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी पोजीशन में था और ये सेम सवाल पूछ रहा था। सर मैंने तो पढ़ाई की थी, मेरा मॉक्स में भी स्कोर आ रहा था, तो सीईटी कैसे खराब किया? सर वो तो पढ़ाई भी इतनी नहीं कर रहा था, फिर भी उसका परसेंटाइल मुझसे ज्यादा आ गया, ऐसा क्यों? एंड बाद में स्टूडेंट स्टार्ट ब्लेमिंग शायद उसने पैसा खिलाया होगा, दैट पर्सन वाज स्कैमिंग। बट यू नो व्हाट, सीईटी इज नॉट फेलिंग यू बिकॉज तुमने पढ़ाई नहीं की थी। सीईटी इज फेलिंग यू, इट्स बिकॉज तुम ओवरथिंक कर रहे थे, इट्स बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट। आई विल एक्सप्लेन हाउ, डोंट वरी अबाउट इट। वेरी कॉमनली इफ यू आर टेकिंग द एमबीए सीईटी मॉक टेस्ट, तुमने देखा होगा कि नॉर्मली जो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना, उनके एग्जाम में सिली मिस्टेक्स छोटी बहुत हो जाती है। ऑल्सो अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, विच आई बिलीव दैट यू आर, अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो, एंड यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, देन आई नो दैट तुमने मॉक में ऐसा देखा होगा कभी कभी, अरे यार ये क्वेश्चन इतना ईजी कैसे हो सकता है, एंड तुम वापस उसको जाते हो। You go back to that question and that is when you end up wasting time. CET is not an exam where they will lay out traps for you in terms of questions. वो कैट में होता है। कैट इज एन एग्जाम जहाँ पे एक इजी दिखने वाला क्वेश्चन शायद अंदर से बहुत डिफिकल्ट हो बिकॉज एक कंसेप्चुअल उन्होंने फ्लॉ डाल दिया है उसमें। सीईटी में ये नहीं होता। सीईटी में होते हैं फ्लॉज, दो टाइप के फ्लॉज, एक नर्वसनेस फ्लॉ एंड सेकेंड पैनिक फ्लॉ। ये दोनों फ्लॉज का रीजन एक ही है, दैट इज सीईटी इज एन एक्सट्रीमली टाइम सेंट्रिक एग्जाम जिसकी वजह से तुम्हें स्पीड बहुत हाई रखनी पड़ती है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट गैप एंड दैट इज नर्वसनेस गैप और लो कॉन्फिडेंस गैप, आई लाइक टू कॉल इट। वेल, लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देता है। नाउ देयर आर टू सिचुएशंस। वन, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन बहुत टफ है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है तो क्या होता है पता है, स्टूडेंट क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 इस पे सोचता रहेगा, अरे यार पहला क्वेश्चन इतना इजी कैसे हो सकता है, रुक मैं वापस जाता हूँ, आई विल ट्राई टू डू दैट अगेन। स्टूडेंट यूजेस द सेम लॉजिक, यूजेस द सेम मेथड, यूजेस द सेम फॉर्मूला, फिर भी उसको आंसर सेम आता है एंड जल्दी आ जाता है। वो फिर भी ऑप्शन चेंज करके गलत मार्क करके आ जाता है। वाई? बिकॉज इन देयर हेड देयर ईगो हिट्स इट दैट यार इतना इजी तो नहीं हो सकता, बिकॉज सीईटी तो मतलब मेरी लाइफ डिपेंडेंट है इस पे, इतना इजी हो ही नहीं सकता। गाइज, in your head you have made CET a much more difficult exam than it is. Your mock test is not equal to MBA CET. Your preparation is not equal to MBA CET. कोई भी क्लासेस की बुक्स does not equal to MBA CET. CET में कभी कभी yes easy questions आते हैं, कभी कभी पूरा सेट भी इजी हो जाएगा, पूरा स्लॉट इजी हो जाएगा एंड यू विल रियलाइज, अरे यार मुझे 150 नहीं, मुझे ये वाले स्लॉट में तो 180 लाना चाहिए। सीईटी इज दैट काइंड ऑफ एन एग्जाम, इट विल प्ले विथ योर हेड। सेकंड सिनेरियो में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत टफ है, स्टूडेंट अगेन क्वेश्चन 1 सॉल्व करता है, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 में कंटिन्यूसली उसके दिमाग में रहता है, अरे यार मैंने कुछ तो गलत किया है, कुछ तो गलत किया है, क्या ये मैंने सही किया है? एंड दैट पर्सन विल गो बैक टू क्वेश्चन 1 एंड सॉल्व इट अगेन मेक अ मिस्टेक, do it wrong and come back. Even if you do it right for the second time, तुमने क्या किया, you risked 2, 3, 4, 5, तुमने 1 मार्क बचाने के लिए 4 मार्क्स को रिस्क पे डाल दिया। इसका मतलब इसमें तुम्हारा फायदा कैसे है, यू आर इनफैक्ट गोइंग इन अ नेगेटिव, राइट? तुम्हारा एक क्वेश्चन के पीछे 4 क्वेश्चंस गलत होने का चांस बढ़ जाता है। नॉर्मली दिस हैपेंस विथ टफर सेट्स, टफर स्लॉट्स। इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो टफ स्लॉट में होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता कि अरे मुझे 150 पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, 130 पे भी मेरा JBIMS निकल जाएगा। सो गाइज, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। जो क्वेश्चन तुमने जैसा भी सॉल्व किया है, आगे बढ़ो। अगर तुमने प्रॉपरली प्रिपरेशन किया है, इफ यू हैव टेकन द राइट मॉक टेस्ट, ट्रैक टेस्ट के मॉक्स में तुम अगर 150 ला रहे हो, देन तुम जो भी क्वेश्चन करोगे वो सही सॉल्व करोगे, वो मुझे गारंटी है, मुझे भरोसा है तुम पे, तुम्हें भी अपने पे होना चाहिए। एंड द सेकेंड गैप, दैट इज पैनिक गैप। पैनिक गैप क्या होता है? नाउ अगेन, सीईटी इज एन एग्जाम जो कभी कभी तुम्हारे लिए ट्रैप्स रखती है। यू विल रियलाइज इन द PYQs दैट अरे यार स्लॉट 2 का क्वांट्स का सेक्शन तो टफ था बट LR बहुत इजी था, अरे इसका वर्बल बहुत टफ था बट इसका क्वांट्स इजी था, अरे एब्स्ट्रैक्ट में तो एकदम सोचा ही नहीं था, वैसे सब सवाल आ रहे थे बट यार लॉजिक तो हो जाता था आराम से। गाइस, द पॉइंट इज, सीईटी में लोग क्या करते हैं, वो एक सेक्शन सॉल्व करते हैं पूरा। समझो अगर क्वांट सेक्शन, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन सेक्शन जो लोगों को टफ लगता है, वो पूरा क्वांट सेक्शन सॉल्व करते हैं और उनको पता चलता है अरे यार क्वांट्स में मेरे 50 में से तो शायद 25 ही मार्क्स आ रहे हैं। वो पैनिक की वजह से जो लॉजिक सेक्शन ईजी है, वो इजी सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते उनका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस, उनको अगर आ सकते थे लॉजिक में 75 में से आराम से 60, उनको 50-55 आते हैं और वो वहीं पे रुक जाते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में वो सेक्शन नहीं, पूरी एग्जाम टफ बन गई। उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस इतना डाउन कर दिया
दैट वो बाद में एक लॉजिक के क्वेश्चन जो ईज़ी हो सकता है, उसको भी बहुत टफ नज़रिए से देखते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन गलत करके आते हैं। यू स्टार्ट ओवरथिंकिंग, दिस पैनिक सेट्स इन, अरे यार पूरा पेपर टफ है, बाकी लोगों ने तो 40 किए होंगे, मैंने सिर्फ 25 किए। गाइस, बाकी लोग कुछ भी करें, एग्ज़ाम के टाइम एटलीस्ट वो 2.5 घंटे तुम्हारा काम नहीं है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये सोचना। सॉल्व टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड मेक श्योर दैट एटलीस्ट अगर तुम्हें आता है तो तुम करके आते हो। You are not screwing up the paper just because you are nervous about other people. So one final line, if I have to sum up this entire video in one line, I will say during the exam, your most important skill is self-confidence. Because trust me, although it sounds very cliche, most students doubt themselves.